Good morning, everyone. This is me, Vivek, and from today we are going to start our new topic. EWS के बारे में हम बात करेंगे. EWS जो आपके पास इशू रहा है, ये करंटली न्यूज़ में रहा है. ये नवंबर और दिसंबर में न्यूज़ में रहा है, 2022 में. तो देखते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में रहा है और क्या इसके साथ क्या रिलेशंस हैं, कोटा क्या है, ये किस वजह से आया है, और चीज़ें भी देखेंगे इसके साथ. इस टॉपिक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे हमने इससे पहला टॉपिक जो कार्बन न्यूट्रलिटी का किया था, तो अब ये जो ईडब्ल्यूएस का इशू चला हुआ है, ये कहाँ से आया, कब आया, क्या इसका ओरिजिन है और क्या इसकी इम्प्लीकेशंस रहेगी, और क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए इन फ्यूचर. तो इस बारे में हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, ये नवंबर 2022 की न्यूज़ है. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा, दैट इज़ 10% रिजर्वेशन. और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट डज़ नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो लाइन थी, तो मतलब कि उन्होंने एक वैलिडिटी दी है इसको, ईडब्ल्यूएस कोटा को, और कहा है कि इट इज़ नॉट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी जो हमारा मेरा तरीका रहेगा बताने का, वो यही रहेगा कि सब नॉर्मली सब लोगों को समझ में आए कि क्या चीज़ हो रही है, क्या किस बारे में डिस्कशन हो रही है. क्योंकि अगर मैं बिल्कुल टोटली थोड़ा लेवल ऊपर से बात करूँगा, तो आप लोगों को ग्रास्प करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रूल बुक ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? जिसमें आपकी कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है, कोई भी कंट्री है, रूल बुक ऑफ अ कंट्री, जिसके हिसाब से आपके रूल्स डिफाइन होंगे और आपका देश चलेगा, है ना? उस बुक को कहते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रूल्स डिफाइन होंगे कि ये कंट्री किन रूल्स पर चलेगी. ठीक है? हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, यूके का अलग है. हर एक कंट्री का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, कि एक रूल बुक है. तो अब हम बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है और कहाँ से ये चीज़ आई है ना? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें कितना कोटा दिया गया है सरकार के द्वारा, ये आया है आपके 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 2019 में आया है. और एक इसका बिल भी कहते हैं इसको. तो 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है, वो बिल भी यही है और एक्ट भी यही है. पहले बिल आता है पार्लियामेंट में, फिर वो बिल आगे जाके जब पास होता है, जब एग्जीक्यूट होता है, तो उसको कहते हैं हम एक्ट. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. लेकिन पहले बिल की स्टेज आती है, फिर वो जब पास होता है तो उसे एक्ट कहते हैं. ठीक है? वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है. तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इसमें कितना परसेंट आपके कोटा दिया गया है. इसमें 10% रिजर्वेशन दी गई है. 10% रिजर्वेशन दी गई है और जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है. इससे पहले क्या था कि जो आपका एक 50% रूल था. 50% रूल कहाँ से आया है? वो आया था आपका इंदिरा साहनी जो आपका जजमेंट हुई थी 1992 में. वहाँ से आपका 50% रूल आया था रिजर्वेशन को लेके. तो 50% में क्या इंक्लूडेड होता है? 50% में आपका शेड्यूल ट्राइब आता है 7.5%, एंड द सेकंड वन इज़ योर शेड्यूल कास्ट, दैट इज़ योर 15%, एंड द थर्ड वन इज़ योर SEBC और OBC, है ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसका आता है 27%. तो टोटल ये अप्रॉक्सीमेटली 50% बनता है. तो इसमें था कि भाई 50% तक का कोटा रहेगा. ठीक है? तो अब ये गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरी के लिए, दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट 50% रूल, उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनके लिए ये वाला कोटा लेकर आई है गवर्नमेंट, है ना? और ये 10% का कोटा है. और इससे आपको जो कोटा है वो कहाँ पे मिलेगा? एक तो ये बात होगी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिलेगा. कहाँ मिलेगा? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिलेगा और दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेगा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में.
तीसरी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इसने कौन से अमेंड की, कौन से आर्टिकल्स अमेंड किए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसने 15th और 16th आर्टिकल अमेंडमेंट की है उसकी, ठीक है। और 15th आर्टिकल क्या है? 15th आर्टिकल है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कि मतलब इस इन चीज़ों पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारे पास आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और फिर गवर्नमेंट जॉब्स भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। देयर शुड बी लाइक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये हो गया 15th और 16th आर्टिकल हमने देखा। और इससे इंसर्ट का क्या चीज़ करता है ये? 15th आर्टिकल का क्लॉज 6 और 16th आर्टिकल का क्लॉज 6 ये इंसर्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके बारे में हम और बात करेंगे। 15 जो 5 है वो आपके रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोटा मिलेगा ईडब्ल्यूएस वालों को। और 16(6) जो है वो आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। तो ये बात की हमने ईडब्ल्यूएस की बेसिक बात कि भाई ईडब्ल्यूएस कहाँ से है, क्या है उसका ओरिजिन है, और वो क्या चाहता है ना, मतलब कि क्या उसकी वो है, क्या उसकी मतलब बेसिक वो है, बेसिक चीज़ें हैं जो इंसर्ट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो क्राइटेरिया क्या है ईडब्ल्यूएस के कोटा का। क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी 50% रूल में नहीं है, दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द 50% रूल ऑफ इंदिरा सोने जजमेंट 1992, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, या फिर एसईबीसी भी बोलते हैं उनको, है ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, वो लोग इसमें आएंगे। तो वो लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी बच गई है, ठीक है जी। तो इसको हमने ये यहाँ तक देखा है ना कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए ये लाया गया है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? पहली तो बात तो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए उसको। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? फैमिली इनकम जो है लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख से मतलब है कि आपका एक तो एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है उसमें, और सैलरी इनकम हो सकती है। एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स, ठीक है। उसमें एग्रीकल्चरल इनकम या फिर आपकी सैलरी इनकम दोनों लेगा वो, है ना। और फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से कम है तो आपको ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा। ये इसकी सेकंड क्राइटेरिया है। और 8 लाख का इसमें क्यों लिया गया है? तो 8 लाख को माना जाता है क्रीमी लेयर, है ना। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं इसको, कि अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो मतलब वो आपका ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा, है ना। और ओबीसीज में भी यही है 8 लाख का क्राइटेरिया, बट वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट है। और इसमें थर्ड क्राइटेरिया क्या है? जो आपका सिटी एरिया है, जो आपका होम साइज है सिटी एरिया, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। और जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है आपका एग्रीकल्चरल लैंड, इट शुड बी लेस देन 5 एकड़्स, ठीक है। ये 4 क्राइटेरियाज हमने किए कि किसका आपका जनरल कैटेगरी का होना चाहिए इंसान को, और लेस देन 8 लाख उसकी ओवरऑल इनकम होनी चाहिए फैमिली की। होम साइज उसका सिटी एरिया में 100 स्क्वायर फीट से कम हो या फिर बराबर हो 100 स्क्वायर फीट के। और फोर्थ है हमारे पास कि एग्रीकल्चरल लैंड लेस देन 5 एकड़ हो। तो ये इसका क्राइटेरिया के बारे में हमने बात की। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट से, वेदर दे हैव चेक्ड द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ एवरी स्टेट बिफोर डिसाइडिंग द मॉनेटरी लिमिट ऑफ 8 लाख। सरकार से क्वेश्चन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या उन्होंने जो ये मॉनेटरी लिमिट, जो ये पैसे की लिमिट सेट की है 8 लाख, उससे पहले उन्होंने क्या हर एक गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की जीडीपी पर कैपिटा देखी है? जीडीपी पर कैपिटा मीन्स कि आपका जो जितना देश का जीडीपी है उसमें जितने लोग हैं आपके पास, है ना, उनकी कितनी इनकम है, क्या उसको देखा है आपने वहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा को, है ना। तो अब वहाँ पे क्या है, इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में बहुत है। जो अमीर है वो रिच इज़ गेटिंग रिचर, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। अब जो स्टेट है आपकी गोवा, उसकी पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम है 4 लाख, और जो आपकी बिहार है उसकी लोएस्ट है 40,000। तो कितना इनइक्वालिटी आ चुकी है यहाँ पे, है ना। तो ये है आपकी जीडीपी पर कैपिटा में इनइक्वालिटी जो हमारी स्टेट्स के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपने उन
स्टेट्स की मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने से पहले जो मॉनेटरी लिमिट है, आई एम सो सॉरी, जो मॉनेटरी लिमिट है उसको सेट करने से पहले आपने उन स्टेट्स की जीडीपी पर कैपिटा देखी है ना? तो इसमें कुछ भी नहीं देखा है ऐसा गवर्नमेंट ने, और इसका कोई बेसिस नहीं है कहाँ से इस डाटा को चक्का गया है जो ये 8 लाख का क्राइटेरिया लाया गया है, तो इसका भी कोई बेसिस नहीं है और इसकी कोई स्टडी नहीं है, ठीक है? और जो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है डिसीजन कि ये सही है, ईडब्ल्यूएस कोटा सही है, तो उसमें 3-2 का वो था जजेस का जो डिसीजन था, 5 बेंचों का जजेस, तो 3 उसमें फेवर में थे और 2 ऑपोजिशन में थे, जिनका ये मानना था कि इस वजह से आपकी इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो सकता है। तो लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ओवरऑल जजमेंट आई वो यही आई कि ईडब्ल्यूएस कोटा होना चाहिए, ठीक है? और इसमें हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए सरकार को और कैसे, मतलब कि अब हमने इसमें देखा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है, ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, फिर उसके क्राइटेरियाज देखे हमने, फिर अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड कि भाई क्या करना चाहिए, है ना? तो इसमें एक तो इट इज़ हाई टाइम फॉर दैट पॉलिटिकल क्लास ऑफ इंडिया शुड स्टॉप द पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टोरल गेन्स, ठीक है जी? जो आपका ये पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस की तो सारी गेम है, वोट की सारी गेम है ना? इट शुड स्टॉप द पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टोरल गेन्स। इलेक्टोरल गेन्स, इलेक्शंस के आगे का भी कुछ सोचना चाहिए, है ना? रादर इट शुड वर्क ऑन द क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना चाहिए सरकार को। क्वालिटी एजुकेशन पे काम करें और बाकी सोशल इफेक्टिव मेजर्स पे काम करें, है ना? जिससे क्या होगा ना, हमारा जो हमारे को लाना है कल्चरल चेंज, हमारे को कल्चरल चेंज लाना है। रिजर्वेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आपने रिजर्वेशन दे दी तो उसको आपने कि उसको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, है ना? ये है कल्चरल चेंज के लिए, कि कल्चर चेंज हो तो रिजर्वेशन ख़त्म होगी। कुछ चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, अभी रिजर्वेशन का थोड़ा टॉपिक चलेगा ये 2-3 वीडियोज़ में, है ना? क्योंकि इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सरकार को ये करना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन दे के उस इंसान को इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि ही शुड बी लाइक जॉब गिवर एंड नॉट द जॉब सीकर। वो जॉब्स की तलाश में ना जाए, वो खुद से जॉब्स जनरेट करे, इतना लायक उसको तो बनाना चाहिए ना। आजकल ये तो एजेंडा चलाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि बी एन एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस कीजिए, आप बिकम अ जॉब गिवर, लेकिन उसको आप बनाइए तो उस लेवल पे। हैव यू एवर सीन कि आपके स्कूल्स में, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में, आपके प्राइवेट स्कूल्स में क्या क्वालिटी एजुकेशन है? आप कभी गाँव के स्कूल्स देखना, आपके जो प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन देखना। क्या क्वालिटी दे रहे हैं वो और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बेचारा बच्चा क्या लेगा उसको, है ना? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उस एजुकेशन को क्वालिटी वाला बनाना चाहिए, जिस हिसाब से वो आगे जाकर एक जॉब गिवर बने और जॉब सीकर ही ना रहे। इस बारे में और हम बात करेंगे, अभी रिज़र्वेशन का काफ़ी टॉपिक रहेगा ये भी। तो इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, ये थोड़ा लंबी हो चुकी वीडियो, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।